नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, जनरल एग्रीकल्चर के 8वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन के। 20 क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, इसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको इसका आंसर देना है। इसके साथ साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड मैं उसको समझाऊंगा भी। आपको 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। 20 क्वेश्चन ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये सभी मैंने केवल एक बुक से पूछी है और उस बुक का नाम है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। उसी बुक को मैंने पढ़ाया भी है, डिटेल में मैंने पढ़ाया भी है। आप चैनल में जाके देख सकते हो, मैं डिटेल में उसको पढ़ाया हूँ। उसी से मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि आपका एक तरीके से रिवीजन भी होता रहे, एक तरीके से समझो कि एक प्रैक्टिस सेशन भी होने वाला है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 रुपये आपको जवाब देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप ये 8 सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, कहीं इधर उधर दौड़ा भागी ना करनी पड़े, तो आप मात्र 500 रुपये का पेमेंट करके हमसे पढ़ सकते हैं। करना क्या है, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, 500 रुपये का पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम तक भेजना है। भेजेंगे कैसे? स्क्रीनशॉट भेजने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना होगा @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है उसी तरीके से लिखना। उसके बाद आप टेलीग्राम पे सर्च करना। सर्च करने पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक कर वहाँ पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिससे आप टेलीग्राम चलाते हैं। उसके बाद आपको जो सिलेबस है वो आराम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, और आप एक ही जगह पर बैठकर आराम से पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। इधर उधर आपको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी लोकेटेड? बोले तो NIRJAFT ये कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी ये किस जगह पर है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है कोची और ऑप्शन डी है अल्मोड़ा। इसमें से कौन सी जगह पर आपका ये इंस्टीट्यूट है? तो इस इंस्टीट्यूट का जो लोकेशन है वो है आपका कोलकाता। जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी जो है NIR जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, Which institute is known for sugar cane breeding research? शुगर कैन पे ब्रीडिंग के लिए कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना जाता है? नंबर ए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। बहुत ही आसान सा लप्पू सा क्वेश्चन हो गया, इसको आपको आंसर देना है। तो क्योंकि ऑप्शन इसके बहुत अजीब से हैं, इस वजह से आप आराम से इसको जान सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप लगाओगे तो आप आराम से लगा जाओगे, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो भी, क्योंकि शुगर कैन केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। बात करते हैं, द विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ये जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये किस जगह पर लोकेटेड है? ऑप्शन आपका है उत्तराखंड, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसमें से कौन सी जगह पर है? तो क्योंकि पर्वतीय लगा हुआ है तो आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान तो ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका? उत्तराखंड और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बोले तो उत्तराखंड, ये राइट आंसर है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक जगह है, वहां पर ये चीज है। बात करते हैं, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? वेयर इज द सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट? CARI कहाँ पर है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी इज्जत नगर, ऑप्शन सी बेंगलोर या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो है वो है राइट आंसर बी, क्या है? इज्जत नगर में है। कहाँ पर? इज्जत नगर में है। ये सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं, व्हिच इंस्टीट्यूट फोकस ऑन गोट रिसर्च? गोट रिसर्च पर फोकस करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है? CARI, CIFRI, CIRG
एंड CSWRI, इसमें से कौन सा है आपको बताना है। ये काफ़ी कठिन सा क्वेश्चन कर दिया मैंने, क्योंकि इसमें मैंने केवल आपको एब्रिविएशन दे दिए हैं, फुल फॉर्म नहीं दिया, इसका नहीं दिया है फुल फॉर्म, केवल शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। तो आपको इसमें से बताना है कि गोट का कौन सा है जो गोट पर रिसर्च करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। ये आपका जो है यही गोट पर रिसर्च करने का एक इंस्टीट्यूट है। बात करते हैं द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, बोले तो NFDB वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, किस साल में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया था, कौन से साल में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2010। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है 2006, ये राइट आंसर है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो 2006 में एस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIANP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल निमेटोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन प्लानिंग, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। काफ़ी कठिन से ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है NBSSLUP, ये कहाँ पर स्टेब्लिश है। इसका आपको फुल फॉर्म अगर पता होगा तभी आप बता पाओगे कि यहाँ पर है। NBSSLUP ये किस सिटी में लोकेटेड है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी करनाल एंड ऑप्शन डी लखनऊ। किस जगह पर है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में है आपका NBSSLUP। बात करते हैं व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस को स्टोर करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं ऑप्शन ए NBAGR, ऑप्शन बी NBPGR, ऑप्शन सी NBFGR या ऑप्शन डी NBAIM। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस को कंजर्व करके रखने वाला कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। यहाँ पर जितने भी जर्म प्लाज्म है प्लांट्स के वो स्टोर करके रखे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देसी विदेशी हाइब्रिड नई वैरायटी पुरानी वैरायटी और बहुत पुरानी वैरायटी जंगली वैरायटी सभी वैरायटियों के जर्म प्लाज्म यहाँ पर कंजर्व करके रखे जाते हैं कि फ्यूचर में अगर हमको रिसर्च करना हो तो यहीं से इनकी संतति मिल जाए। ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आदमियों की जैसे आदमी में ढेर सारी वैरायटीज़ होती हैं कि हाँ ये अफ्रीकन है, ये इंडियन है, ये चाइनीज़ है, ये जापानीज़ है, इस तरीके से जो होता है, ये निएंडरथल मानव है, ये जावा मानव है, ये पेकिंग मानव है। इस तरीके से इन सब का एक जर्म प्लाज्म ले लिया जाए और एक जगह पर स्टोर करके रख दिया जाए कि बाद में अगर हमको रिसर्च करनी हो किसी चीज़ पर तो हमको पता चल जाए। तो इस तरीके से उनको स्टोर करके रखा गया है। इसको मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा कि ये जो जर्म प्लाज्म होता है ये किस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। इसकी दो मेथड होता है, एक तो इन सीटू मेथड होता है, एक एक्स सीटू मेथड होता है। दोनों मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। कब? जब मैं फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा या प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा तब। बात करते हैं वेयर इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। बोले तो IRRI ये कहाँ पर है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी इटली। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है बी। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। बात करते हैं सीमिट, CIMMYT स्पेशलाइज्ड इन इम्प्रूवमेंट ऑफ व्हिच क्रॉप। बोले तो जो सीमिट है ये किस वजह से स्पेशलाइज है, मतलब इसमें किस चीज़ पर रिसर्च होती है। ऑप्शन ए राइस एंड व्हीट, ऑप्शन बी मेज एंड व्हीट, ऑप्शन सी शुगर केन एंड राइस, ऑप्शन डी कॉटन एंड व्हीट। तो सीमिट में किस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट होती है?
तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ये है मेज और व्हीट। ये मेज और व्हीट पर रिसर्च करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं सिमिट। Which international institute is located in अलिप्पो सीरिया? कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि अलिप्पो सीरिया में है? सीरिया में एक जगह है अलिप्पो, वहाँ पर ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इंस्टीट्यूट वहाँ पर है। ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन इस वजह से है क्योंकि इसका भी मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, तो आपको बताना IRRI, ICARDA, इक्रिडा, सिमिट या फिर एक्रिसट। बोले तो ICRISAT। इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल जो कि अलिप्पो सीरिया में स्थापित है, लोकेटेड है? ऑप्शन बी ICARDA, जिसको बोलते हैं एक्रिडा। ये कहाँ पर है? ये अलिप्पो सीरिया में है। बात करते हैं Where is the International Crop Research Institute of Semi-Arid Tropics? बोले तो ICRISAT, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी रोम। किस जगह पर ये है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो हैदराबाद इंडिया, यहाँ पर है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, सेमी एरिड ट्रॉपिक रीजन का क्रॉप का रिसर्च करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर जो है वो कहाँ पर है? वो हैदराबाद में है। बात करते हैं Which institute is focus on water management research in India? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि फोकस करता है वाटर मैनेजमेंट पर? बात करते हैं ऑप्शन ए PDWMR, ऑप्शन बी PDRR, ऑप्शन सी FRI, ऑप्शन डी NRCWT। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका है जो राइट आंसर है जो कि फोकस करता है वाटर मैनेजमेंट रिसर्च पर? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है PDWMR, ये क्या होता है? ये वाटर मैनेजमेंट, यानी कि वाटर मैनेजमेंट रिसोर्स करने में ये इंस्टीट्यूट जो है वो फोकस होता है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट पे ये रिसर्च करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज AVRDC स्पेशलाइज्ड इन? AVRDC जो है, पहले बात तो इसका आपको फुल फॉर्म जानना है, इसके बाद आप जान सकते हो कि ये किस में स्पेशलाइज है। वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, फिशरीज रिसर्च पर, या लाइव स्टॉक रिसर्च पर, या फिर ऑप्शन डी सॉइल हेल्थ इम्प्रूवमेंट पर। अगर आपको इसका जो फुल फॉर्म है वो नहीं पता होगा तब भी आप लगा ले जाओगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर ए वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये 3 वर्ड इसमें जो बीच में थे, इससे आप जान सकते हो, 3 लेटर जो बीच में थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि किसके बारे में बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की आप बात करते हैं द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी हैदराबाद। कौन सा ऑप्शन है जो सही है? कहाँ पर इस्टेब्लिश है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है कोची केरला, वहाँ पर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस? नेशनल रिसर्च सेंटर जो वीड साइंस का है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। कहाँ पर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस? वीड साइंस पर रिसर्च करने के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो आपके जो ऑप्शन इस तरीके से हैं और इनका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। ठीक, इसके बाद अगला बात करते हैं व्हिच इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन ट्रेस्टे इटली? ट्रेस्टे इटली में कौन सा इंस्टीट्यूट है? IIMI, IBPGR, ICGEB एंड ILRAD। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि इटली में है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ICGEB, ये कहाँ पर है? ये आपका इटली में लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है
द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, बोले तो IITA इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर लोकेटेड है? इंडिया, कोलंबिया, नाइजीरिया या फिर केन्या? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये कहाँ पर है? ये आपका जो है ये है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ये कहाँ पर है? ये नाइजीरिया में आपका लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज CSWRI प्राइमरली फोकस ऑन? CSWRI प्राइमरली किस चीज पर फोकस करता है? अगर आपका इसका फुल फॉर्म पता होगा तभी बता पाओगे। तो CSWRI कहाँ पर फोकस करता है? ऑप्शन ए सीप एंड वूल रिसर्च पर, ऑप्शन बी फिशरीज रिसर्च पर, ऑप्शन सी मेज ब्रीडिंग पर या ऑप्शन डी सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बोले तो सीप एंड वूल रिसर्च पर, वो SWR से समझ सकते हो, सेंट्रल सीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये सीप एंड वूल पर रिसर्च करता है। तो आज के लिए आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए उसके जवाब आप जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। अगर हाँ आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना तो चैनल पे आप ढेर सारे प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 500 रुपये देकर आप फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स खरीद सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।